एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 4 अगस्त को सरकार की ओर से एसआईआर के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही इस दिन पूरा सत्ता पक्ष सदन के बाहर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि एसआईआर के जरिए साजिश रची जा रही है। इसकी लड़ाई झारखंड में मजबूती से लड़ी जाएगी। प्रदीप यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। देश की राजनीति में इन दिनों बिहार चुनाव से पहले जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़बरदस्त गर्माहट देखने को मिल रही है। झारखंड भी अब एसआईआर से अछूता नहीं रहा है। झारखंड में मानसून सत्र विधानसभा का चल रहा है और इसमें राज्य की सत्तारूढ़ गठबंधन ने यह तय किया है कि एसआईआर के खिलाफ सदन से विशेष प्रस्ताव पारित करके भेजा जाएगा। तो तैयारियां क्या कुछ है सरकार की इस एसआईआर को लेकर, इस पर हम बात करेंगे कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव से। प्रदीप जी, जो तय किया आप लोगों ने विधायक दल की बैठक में, गठबंधन विधायक दल की बैठक में, तो एसआईआर को लेकर जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या और कब सरकार ये प्रस्ताव सदन में लाएगी? कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है कि केवल ऐसे लोग जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, हम उसके नाम हटाना चाहते हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल भ्रम है। 1987-2004 के बीच अगर कोई है तो उनको जो माँ-पिता का भी देना होगा। इस तरह की कठिन कठिन डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। कोई पर्चा, सब भूमिहीन लोग अपना पर्चा तक नहीं दे पाए। 65 लाख लोगों का नाम कटना, यानी 100 में से 7-8 लोगों का नाम कट गया। ये चुनाव को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं। यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, तमाम दलों ने फैसला किया है कि एसआईआर का हम विरोध करेंगे और 4 तारीख को विधानसभा के बाहर विरोध होगा, डिमोन्स्ट्रेशन होगा। हम बिल्कुल जनता को एक मैसेज देंगे, विधानसभा के अंदर भी मांग करेंगे और हमें लगता है कि सरकार और एसआईआर के विरोध में सरकार भी एक प्रस्ताव लेकर के भारत सरकार को, चुनाव आयोग को अवगत कराएगी। राहुल जी भी लगातार कह रहे हैं कि एसआईआर वोटबंदी के तौर पर सामने लाया गया है चुनाव आयोग को आगे करके। राहुल गांधी खुद बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं इसको लेकर, तो इस लड़ाई को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। और उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र के 2019 के जो विधानसभा के चुनाव हुए और लोकसभा 2024 में, इन 5 वर्षों में मात्र 32 लाख वोटर्स बढ़ा और 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 महीने में 39 लाख वोटर। हाँ, उन्हें लगता है कि वोटर बढ़ा के चुनाव ले, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके वोटर को बोगस वोटिंग करा के बोगस वोटर बढ़ा के चुनाव जीतना चाहता है। जहां उन्हें लगता है कि घटाकर करें, उसके लिए एसआईआर जैसे हथियार को, स्टूल को अपने हाथ में लेता है। ये उनका विरोध है। उनकी पदयात्रा इतनी बड़ी क्रांति को, इतने बड़े परिवर्तन को जन्म देगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी, उसकी गठबंधन टिकेगी नहीं। और वो न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। एक पहला नेता इस देश में जिन्होंने कहा है कि हम न्याय के लिए लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। चुनाव आयोग कह रहा है कि अब झारखंड की भी बारी है, तो कितनी लड़ाई इसमें मजबूती से लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा कि भाई आपको 3 डॉक्यूमेंट्स तो एक्सेप्ट देना ही होगा, एक्सेप्टेंस, वो राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड। उन्होंने कहा कि भाई जब आप राशन देते हो किसी को तो उसमें आप क्यों नहीं देखते? ये आपको नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं, आपको वोटर तय करने का अधिकार है। और ये चीजें अगर ना मानेगा तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप होगा और हमारी जीत होगी। एसआईआर के मुद्दे पर आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस और गठबंधन इस एसआईआर का विरोध करेगी। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।